हेलो। यस सर। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेक्स्ट कंटेंट यूज किया इक्वल्स टू वाव दिस इज डायनामिक एलिमेंट, और वो यहाँ पे पी के अंदर आ गया, लेकिन अभी भी ये पी टैग हमारे HTML में नहीं आया है। ठीक है, तो इसको HTML में लाने के लिए, यहाँ पे लाने के लिए अभी देखेंगे आप तो ये एलिमेंट्स में भी नहीं प्रेजेंट है, कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है पैराग्राफ, ये इमेज के बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, बॉडी में डालना है मुझे। ठीक है, बॉडी मतलब ये वाली बॉडी, बॉडी के अंदर मुझे इसको अपेंड कराना है। व्हाट आई विल राइट, डॉट अपेंड चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड है मेरा, पैरा एलिमेंट से। देख पा रहे हैं आप, डायनामिकली वी हैव एडेड एन HTML एलिमेंट। ये जो भी अगर जहाँ पे भी करा दो उसको क्या कहते हैं लास्ट में ऐड करेगा जी सारा एलिमेंट ऐड करा है अभी, हाँ, ये हमेशा लास्ट में ही वो ऐड करेगा या ऊपर भी नहीं करेगा? वी हैव और हमारे पास मेथड्स है बता रहा हूँ मैं आपको। ये समझ में आया, मैंने अपेंड चाइल्ड कराया तो जो बॉडी जो है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, वो उसमें जाके आपका एलिमेंट अपेंड हो जाएगा। यस सर। बॉडी नहीं मिलता, डॉक्यूमेंट बॉडी ही मिलेगा। ठीक है, अगर मुझे इसको ऊपर लगाना है, ठीक है, अगर इसके ऊपर लगाना है तो मुझे इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, ये इमेज का। ठीक है, तो जैसे इमेज ये है डॉट इंसर्ट adjacent HTML एलिमेंट, क्या है मतलब वेयर, यानी इंसर्ट की पोजीशन, और उसके बाद जो एलिमेंट देना है, तो मैं इसको पोजीशन लूंगा बिफोर बिगिन। ठीक है, मैंने क्या किया, जो इमेज थी उसकी एक इनबिल्ट मेथड है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, फिर उसकी पोजीशन 4 होती है, आफ्टर बिगिन, आफ्टर एंड, बिफोर बिगिन, बिफोर एंड। वो यूज करके मैंने अपना पैराग्राफ एलिमेंट को डाल दिया। अब आप देखेंगे एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं, ये देखिए इमेज टैग के पहले हमारा पी टैग आ गया। बिफोर बिगिन, बिफोर बिगिन मतलब ये जो टैग है, ये टैग बिगिन होने के पहले डालो नहीं जाके, यानी इसके ऊपर। ठीक है, मेथड समझ में आ गया आपको ये वाला? यस सर। ठीक है, अब मुझे पैराग्राफ के अंदर एक स्पैन भी डालना है। ये जो पैराग्राफ मैंने बनाया है इसके अंदर मुझे एक स्पैन भी डालना है। लेट्स इसको बाद में देखते हैं, इसको अभी काम करते हैं। ठीक है,
इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब मुझे एक स्पैन डालना है, ठीक है। ये स्पैन क्या होता है? स्पैन टैग HTML की ये प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। नहीं नहीं आए ना। सर ये बेसिक है, HTML में नहीं आया ना? W3 स्कूल्स पे आप देखिए, फिर वहां पे मिल जाएगा। हाँ स्पैन इट्स लाइक इनलाइन एलिमेंट है वो, ठीक है। हम्म, एक दिन जावा HTML और CSS पे भी हम लोग आगे इंशाल्लाह लेंगे, बट अभी नहीं लेंगे, ठीक ठीक है। एक एक जी एक एक दो दिन के सेशन उस पर भी हम लोग लेंगे कि कैसे आप बनाएंगे प्रॉपर, कुछ चलिए बेसिक बेसिक चीजें ले लेंगे, ठीक है। चलिए। ओके, सो नाउ मुझे एक स्पैन डालना है, स्पैन टैग। तो मैं यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करूंगा, क्रिएट एलिमेंट स्पैन। स्पैन में मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट नोड, टेक्स्ट में डालूंगा दिस इज अ स्पैन चाइल्ड ऑफ पी, ठीक है। यहाँ हमने अपेंड करा दिया चाइल्ड। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो स्पैन है ये पी के अंदर जाए, जाके लग जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पैरा एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड स्पैन, सी, देखिए यहाँ पे दिस इज अ स्पैन चाइल्ड ऑफ पी जाके अपेंड हो गया। यहाँ पे अगर आप HTML देखोगे, ये जो पी है, ये पी के अंदर जाके स्पैन लग गया, ठीक है। बट ये जो तरीका लिखा है मैंने, दिस इज द रॉन्ग वे टू डू थिंग्स। आप पहले इनर चाइल्ड्स को डाल लेंगे, यानी ये लाइन कभी भी आपकी ऊपर आएगी, यानी जो भी एलिमेंट मेन एलिमेंट, इसकी वजह से क्या होता है, री रेंडरिंग करता है, उसको रिपेंट बोलते हैं, ब्राउजर रिपेंट, या फिर और रीफ्लो बोलते हैं, जिसमें ब्राउजर वापस से ड्रॉ करता है सारे एलिमेंट्स को। तो इसके वजह से क्या होता है, एक वेबसाइट स्लो हो जाती है रिपेंट के वजह से, ठीक है। परफॉर्मेंस इश्यू देन बहुत कुछ आ जाती है। तो अगर आप ये इस लाइन को अगर हम बाद में लिखेंगे तो परफॉर्मेंस इश्यू रहेगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसे डालोगे तो क्या कर रहे हैं, पेरेंट चाइल्ड, ये सबसे पहले स्पैन को डालेगा इसमें, जब ये पूरे चाइल्ड इसमें डल जाएंगे तो बाद में आप इसको अपेंड कराओ डॉक्यूमेंट में, इस तरीके से, ठीक है। ये है सही तरीका, ये है कि पहले आप अपने चाइल्ड्स को अपेंड करा लो पेरेंट के अंदर फटाफट, उसके बाद में फिर मेन जो दिखने वाला पार्ट है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, फिर बाद में उसमें बॉडी में आप अपेंड कराओ। इज दिस क्लियर? अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, नाउ टास्क, व्हाट इज द टास्क, क्रिएट UL and LI, ठीक है। You have to create it dynamically, यानी एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूँ, UL LI 5, Apple, another, Cherry, E-fruit, E-fruit, ये मेरा UL LI फॉर्म है, देख पा रहे हैं आप लोग? आपको टास्क है अभी कि आपको ये UL LI जो हमने बनाया है, ये आपको यूजिंग
डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट यूज करके बनाना है, क्रिएट एलिमेंट यूज कर ULLI। अगर आप इसका HTML देखेंगे, ये HTML, तो ये पूरा डायनेमिकली बनना चाहिए आपका, एंड देन यू हैव टू अपेंड दिस इन द बॉडी। ठीक है, तो ये टास्क आप करिए। Yes, sir. कितना तो टाइम इसको लगना use चाहिए कैसे करेंगे? जी? इसको यूज कैसे करेंगे जेएस में? यही तो मैंने बताया आपको। आपको ये, जैसे मैंने ये हार्ड कोडेड बनाया ना, ये आपको नहीं बनाना है, आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे हमने पैराग्राफ और स्पैन टैग बनाया ना यहाँ पे डायनामिक, उसी तरीके हाँ से आपको UL और LI बनाने हैं। समझ में आया स्टेटमेंट? यानी ये बना डॉम कैसे वो? सिंपल है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट में आप यहाँ पे UL डाल दोगे, है ना? ओके ओके। जैसे P डाल रहे थे तो UL टैग डाल दोगे, जो भी एलिमेंट आपको बनाना है आप वो बनाओगे, हाँ है ना? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बनाइए, फिर देखते हैं। ये UL इस तरीके से बनेगा। LI बनाना है, उसके अंदर UL के अंदर आता है LI, तो LI के लिए ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं। करिए, ट्राई करिए, अभी बनाइए बिल्कुल। टेन मिनट्स का टाइम है आप लोग के पास।
हेलो हेलो। अनस, मेरे को एक एरर दे रहा। क्या? ये एंड डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइन करके। स्क्रीन शेयर करिए अपनी। हाँ सर, करेक्ट कर दिया मैंने एरर, बट वो टेक्स्ट लिखा है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर ये यहाँ पे प्रिंट कैसे होगा? यहाँ पे मतलब HTML पेज पे कैसे दिखेगा? क्रिएट यूएल किया आपने, ठीक है। तो अभी आपको पहले यूएल में एलाइज डालनी पड़ेगी। तो क्रिएट यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड में क्रिएट एलाई डालिए। नीचे में, एकदम नीचे में। ओके, create URL dot append child. यस, Dot डॉट नहीं, ब्रैकेट मेथड है वो। ब्रैकेट, हाँ। इसमें क्रिएट एलाई पास कर दीजिए, जो चाइल्ड है जिसको हमको अपेंड कराना है यूएल में। ठीक है। देन अब ये यूएल को हमको बॉडी में अपेंड कराना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड कराइए। हाँ, ब्रैकेट 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 में क्रिएट यूएल पास करिए Sorry. उसको। सेव करिए, देखिए ब्राउजर में। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई? ओनली ऑरेंज प्रिंट हुआ। क्यों क्यों हुआ? एक मिनट चेक करता हूँ। बिकॉज आप एक ही वेरिएबल जो है क्रिएट एलाई, राइट, आप एक ही वेरिएबल को आप यूज करके उसमें टेक्स्ट कंटेंट बार बार ओवरराइट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एप्पल डाला, फिर मैंगो डाला, इसलिए आखिरी में जब आप करते करते आओगे, ठीक है, तो ऑरेंज ही बचेगा, बाकी कोई भी हाँ। बचेंगे ही नहीं उसमें, क्योंकि आपका Right, सेम right. वेरिएबल आप यूज कर रहे हो। ओके, ये जो लाइन आपने लिखी क्रिएट यूएल डॉट अपेंड वाली, ठीक है ना, वो लाइन को आप कॉपी करिए। ये नहीं, उसके ऊपर वाली लाइन कॉपी करिए, इसको कंट्रोल सी करिए। अब जो एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल के बाद एंटर मारिए ऊपर में।
एंटर ऊपर में, हाँ यहाँ पेस्ट करिए। ऐसी मैंगो के बाद बनाना के बाद पेस्ट करिए। सेव करिए। रिफ्रेश। कुछ भी नहीं हुआ है ना? नहीं ना। यस, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस, कुछ याद आ रहा है? Anas, are you there? Yes, yes, hello. Yes. सेम ऑब्जेक्ट को ये सारे के सारे रेफर कर रहा है, Yes, sir. एक ही ऑब्जेक्ट को। याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था कल। तो इसका तरीका क्या है, या तो आपको हर बार क्रिएट एलिमेंट लिखना पड़ेगा हर एक एलआई के लिए, हर एक एलआई के लिए आपको क्रिएट एलिमेंट बनाना पड़ेगा अलग अलग वेरिएबल के नाम से। या तो एक चोर तरीका भी, एक चोर रास्ता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इसको ऐसे करिए। और एक और तरीका है कि आपने अगर क्रिएट एलआई यूएल कर लिया है, ठीक है, तो एक क्लोन एलिमेंट करके भी एक मेथड आता है, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप पहले तो ये कर लीजिए कि हर बार आपको क्रिएट एलआई करना पड़ेगा। तो जैसे क्रिएट एलआई किया ना, तो इसमें क्रिएट एलआई 1 कर दो, फिर दूसरा वेरिएबल क्रिएट एलआई 2, फिर इस तरीके से बना लीजिए आप। समझ में आया मैं क्या बोला? Yes, sir. हेमंत, जो क्रिएट एलआई वेरिएबल आप बना रहे हो ना, लाइन नंबर 123 पे जाइए। हाँ। उसको कॉपी कर लो आप पूरा। पूरी लाइन कॉपी नहीं, ठीक है, पूरी लाइन कॉपी कर लीजिए। Okay. कॉपी कर लीजिए, Okay. ठीक है। कर लिया सर। उसके बाद में लाइन नंबर 125 के नीचे में उसको पेस्ट करिए, या पेस्ट करिए। अब वो वेरिएबल का नाम चेंज कर लीजिए, क्रिएट एलआई 1 कर लीजिए उसका नाम, एलआई 1 या 2, जो भी आपके मन में। अब उसके नीचे जो 127 है उसमें क्रिएट एलआई 1 कर लीजिए। जहाँ मैंगो वाली लाइन है 127, क्रिएट एलआई 1 कर लो उसको। अब ये 1 हो गया, तो अब लाइन नंबर 128 में भी यू हैव टू अपेंड द सेम थिंग, क्रिएट एलआई 1, जो आप यहाँ कर रहे हो लाइन नंबर 128 में, आखिरी में वो तो यूएल है। हाँ, यहाँ पे चाइल्ड पास जहाँ कर रहे हो आप 1, Yes, sir. ठीक है। उसी तरीके से आपको एक और एलआई बनाना पड़ेगा 2 नाम से, जो बनाना के लिए और ऑरेंज के लिए आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। वापस से कॉपी करिए, एंटर एंटर मारिए, उसके बाद हाँ पेस्ट करिए। हाँ, अब इसको एलआई 2 दे दो। लाइन नंबर 130 में, हाँ। और लाइन नंबर 131 में भी आखिरी में, जहाँ हम अपेंड करा रहे हैं, लाइन नंबर 130 में, हाँ। उसके बाद एंटर मारिए, ऑरेंज के लिए यहाँ पेस्ट करिए यहाँ पे, ओके। 3 क्रिएट एलआई 3, और यहाँ पे अपेंड, बस सही है। सेव करिए अब इसको पूरा। आ गया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया। एनएस क्लियर है? Yes, sir, clear है sir. आपका भी बन गया? Yes, sir. आप अपना दिखाइए, स्क्रीन शेयर करिए। मैं स्टॉप कर रहा हूँ।
40 मिनट बड़े जल्दी जल्दी हो जाते हैं Zoom पे। ये बना हुआ है ना। कोड दिखाई, कोड। अनस थोड़ा बड़ा करो ना, बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है, नाइस। हाँ ठीक है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ओके, स्टॉप करो फिर। हाँ स्टॉप कर दीजिए, मैं शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। Okay. So let's do this again. Document dot create element UL. ठीक है, UL बन गया। बना है या नहीं बना है उसको भी चेक करते हैं साइड बाय साइड। ओके, बन गया UL। ठीक है, now there was li equals to document dot li। ओके, so ये जब li आपने बनाया li dot text content फिर मैं बनाता हूँ और ठीक है, ये कंटेंट बन गया मेरा। ये व्हाट आई नीड टू डू, मुझे इसको अपेंड करना, तो यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड li। हेमंत आपको ये शायद अभी भी क्लियर नहीं हुआ है ना? ये जो है ये पेरेंट है, पेरेंट में अपेंड करा रहे हैं, यानी ले जाके हम उसको चिपका रहे Yes, कौन sir. सा, चाइल्ड। ये जो ब्रैकेट है जब ये, बना रहा था तभी क्लियर नहीं हुआ था, अभी देखा तो क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, li जाके ये यूएल में चिपक जाएगा आखिर में जाके, अपेंड मतलब नीचे में लग जाएगा, अपेंड हो जाएगा। ठीक है, राइट सर, राइट। then document dot body dot append child UL। लेट्स सी कि पहला बन गया हमारा। ठीक है, ऑडी आ गई है। लेट्स अब दूसरा यूएल बनाना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट li2 li1 is equals to clone node li। ठीक है, li वेरिएबल नेम है इसमें, हाँ दी इट इज अ प्रॉपर फ्लोट li डॉट क्लोन नोड। ठीक है, अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ li डॉट क्लोन नोड किया मैंने और ट्रू कर दिया, ul डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसमें li1 में पास कर देता हूँ। ये देखिए मैंने सिंपली क्लोन किया उस नोड को, li डॉट क्लोन नोड कर दिया। ठीक है, तो वो एज इट इज उसका टेक्स्ट कंटेंट भी आ गया, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है, यानी उसकी हर एक चीज उठ के आ गई, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ गई, यानी अगर आपको आपको डायनेमिकली, मान लीजिए यहाँ पे आप क्लास बना रहे थे, क्यूट एक क्लास बनी हुई है, राइट। लेट्स से इसमें जो li रहेगा, li डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड क्यूट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्लोन किया उसकी स्टाइलिंग भी सब कुछ कॉपी हो गई। ठीक है, क्लोन नोड के जरिए
मैंने एक li पे लगाया लेकिन क्लोन के जरिए दूसरी पे भी हो गई, ठीक है। अब मुझे उसका टेक्स्ट चेंज करना है, तो li1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू vmw, सेम थिंग। और चाहिए मुझे यहाँ पे L2 कॉपी करना पड़ेगा। Let me change the color. जितने बार हमको क्लोन करना है उतने बार मतलब क्लोन ऐड करते जाएंगे तो वो हो जाएगा। राइट, तो क्लोन का बेनिफिट क्या है, आपकी इसमें जितनी प्रॉपर्टीज भी लगी होंगी, स्टाइलिंग भी लगी होंगी, तो वो सारी की सारी भी Yes. कॉपी हो जाएंगी बाकी सारे एलिमेंट्स में। तो आपको बार बार, जैसे आप क्रिएट एलिमेंट लिख रहे थे तो आपको हर बार फिर ये वाली लाइन लिखनी पड़ती, एक लाइन। राइट। और भी एट्रीब्यूट्स होते तो वो भी डालना पड़ता, लेकिन आप एक li बना लीजिए प्रॉपरली, उसमें स्टाइलिंग लगा दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, जो भी आपको चाहिए एट्रीब्यूट्स आप डाल दीजिए, देन उसके बाद उसको क्लोन लोड कर लीजिए। Yes. बेनिफिट है आप, ठीक है। Yes. तो देखिए सब में क्लास आ गया बराबर, Yes. राइट। Yes. इसके बाद एक ये तरीका है, सिंपली हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। लेट मी जस्ट कमेंट, यहाँ मेरा li बना है ul डॉट इनर html is equals to ये देखिए क्या हुआ, मैंने सीधा उठा के स्ट्रिंग बना के इनर HTML में डाल दिया। ये देखिए यूएल के अंदर पूरे li बन के आ गए, ठीक है। बट दिस इज बैड तरीका, ठीक है, शॉर्टकट है, बट इससे कुछ प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स क्या होती है वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल मैं आपको ये स्ट्रिंग का और चीजें बताऊंगा डिटेल में। देन हम लोग जो नोड्स अभी बने, अभी हम लोग सिर्फ वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड का काम कर रहे थे, ठीक है। अभी Yes. तो अभी हम लोग सिबलिंग्स का भी देखेंगे। जैसे ट्री होती है हमारी, सिबलिंग्स क्या हो गया, जैसे ये जो li है इनका पेरेंट कौन है, ul, Yes. राइट। तो ये li के सिबलिंग्स कौन हो गए, ये हो गए। तो हम लोग अभी Right. ट्रैवर्सिंग और रिमूविंग ये सब कुछ सारी चीजें करेंगे, ठीक है। Mhm. ट्रैवर्स करना है, इसमें घूमना है, एक्सेस करना है, हटाना है कोई चाइल्ड को, सिबलिंग को, तो वो सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए मुझे। डाउट नहीं, बट ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब मैंने हाँ। ये चीज वैसे करी भी है, बट ये चीज जावा स्क्रिप्ट यूज करके नहीं करी है। हम्म, वो jQuery वाला है, मतलब जैसे आपने बताया ये शॉर्टकट तरीका वो किया हुआ है, जी। और ये टोटली डिफरेंट है। तो आप लोग को एक असाइनमेंट ये है कि नोड वर्सेस एलिमेंट क्या है ये पढ़ना है, ठीक है। देन अभी मैंने सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट आपको बताया है, ठीक है। अभी तक हम टेक्स्ट कंटेंट यूज कर रहे थे, लेकिन एक अगर आप देखोगे तो एक वो भी है इनर टेक्स्ट करके। अभी कॉल बंद हो जाएगा, ठीक है। मैं ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपको पढ़ना है अपने एंड पे, और W3 स्कूल पे प्रैक्टिस करनी है डॉक्यूमेंट की, ठीक है। यस सर। वहां से देख लीजिए और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये बंद हो जाएगा तो इसके बाद हम कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कल सुबह हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह मॉर्निंग। ओके सर कितने बजे? वही अराउंड 8 o'clock, ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके प्रैक्टिस sir. करिए, एग्जाम्पल बनाइए। गुड बाय। यस सर, यस सर। यस ओके सर बाय गुड बाय सर। बाय।